हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए हैं इन पे 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अंत में बताएं कि 20 में से आपने कितने आंसर्स करेक्ट दिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। ऑप्शन ए धारा 361 के अनुसार, धारा 368 के अनुसार, धारा 386 के अनुसार, धारा 390 के अनुसार। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा धारा 368 के अनुसार होता है। ये बात आपको याद रखनी है, धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन होता है। और भारतीय संविधान में संशोधन की ये प्रक्रिया ली कहाँ से गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन है फ्रेंड्स, ये किया जा सकता है 3 प्रकार से। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। एक साधारण बहुमत से होता है, और एक 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी से होता है, और एक में विधानसभाएं भी भाग लेती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। संविधान संशोधन हेतु जो विधेयक है वो सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में, या राज्य विधानमंडल में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद में। मतलब राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला संविधान संशोधन है कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1951 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1955 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1958 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में पहला संविधान संशोधन हुआ था। इसके साथ में दूसरा संविधान संशोधन हुआ था 1953 में, और तीसरा 1955 में। ये तो आपको 3 याद ही रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 24वें संविधान संशोधन में, 25वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मिनी संविधान संशोधन के नाम से कौन सा संशोधन जाना जाता है? ऑप्शन ए है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ऑप्शन बी है 24वां संविधान संशोधन 1971, ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन डी है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 41वें संशोधन, 42वें संशोधन, 43वें संशोधन, या 44वें संशोधन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? 31वें, 34वें, 42वें, या 44वें? तो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा 42वें। अभी हम लोगों ने देखा था ये क्वेश्चन पीछे भी। तो 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना को संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस समिति के आधार पर तैयार किया गया था? ऑप्शन ए है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी है सरकारिया आयोग, ऑप्शन सी है कोठारी आयोग, ऑप्शन डी है हुकुम सिंह समिति? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन तैयार किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया था? तो पहले 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अब 6 रह गए हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है। और ये कौन से संविधान संशोधन में किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये हटाया गया है। 42वें में बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है 44वें संविधान संशोधन में मूल अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है। अब 6 मूल अधिकार रह गए हैं, ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। और मूल अधिकार हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं और भाग 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है किस संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को? 42वें, 43वें, 44वें या 45वें? तो फ्रेंड्स ये भी 44वें संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है? वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन ए है 1984 का 50वां संविधान संशोधन, 1986 का 53वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 1985 का 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 1986 का 54वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1985 का 52वां संविधान संशोधन के अंदर दल बदल, राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु मतदान की कर दी गई किस संविधान संशोधन के द्वारा? ऑप्शन ए है 61वां, ऑप्शन बी है 63वां, ऑप्शन सी है 60वां, ऑप्शन डी है 64वां। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, संसद सदस्यों के वेतन तथा विशेष अधिकारों से, ऑप्शन डी है पंचायती राज व्यवस्था से। तो जो 73वां संविधान संशोधन है ये पंचायती राज व्यवस्था से इसका संबंध है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? 74वां संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है नगर पालिकाएँ, ऑप्शन सी है जिला परिषद, ऑप्शन डी है कृषि उत्पाद बाजार समिति। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका से संबंध है 74वें संविधान संशोधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकारों को सीमित करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकारों को सीमित करता है कौन सा संविधान संशोधन? 78वां, 91वां, 90वां और 92वां। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 91वां संविधान संशोधन हुआ था, इससे केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकारों को सीमित करता था। क्वेश्चन देखते हैं, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? 10% तक, 8% तक, 12% तक या 15% तक? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15% तक। मतलब मंत्री हैं वो 15% ही बनाए जाएंगे, ये नहीं है कि 15% से ज़्यादा मंत्री बनाए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 2020 तक कुल कितने संविधान संशोधन किए जा चुके हैं? सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 तक कुल कितने संविधान संशोधन किए जा चुके हैं? 100, 104, 108 या 112? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS के लिए 10% का आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है? 100, 102, 103, 104। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 103। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, जीएसटी को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया? जीएसटी को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया? 100, 101, 102 या 103? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 101 में संविधान संशोधन के अंतर्गत जीएसटी को लागू किया गया। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।